हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। हमने जो पाठ पढ़ा था ऐसे ऐसे, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित था, इस पाठ को हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा व समझा और इस पाठ की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इस पाठ को पढ़कर और समझकर उसका मज़ा उठा सकते हैं। आज की यह वीडियो इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में है, तो चलिए प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं इसका। प्रश्न नंबर 1 है आपका, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो आपको इस पिक्चर को जो इमेजिन करके एक पिक्चर बनानी है। आपको चैप्टर में हमने शुरू में समझाया था, जैसे कि दिया हुआ था कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदे में रंग बिरंगी फूलों की क्यारियाँ रखी हैं। अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग लगा है। एक तरफ सोफ़ा सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी मेज पर गुलाबी कपड़ा बिछा है और उस पर एक फ़ोन रखा है। तो इस तरह से ही आपको एक पिक्चर बनानी है। जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक छोटा सा बैठक का दृश्य बनाना है। प्रश्न नंबर 2, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो मोहन जो बार बार इस लेसन में आपको आपने जब पढ़ा इस लेसन को तो देखा होगा, आपने पढ़ा है कि मोहन बार बार क्या कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यह सुनकर उसकी माँ क्यों घबरा रही थी। उत्तर देखते हैं। मोहन के पेट में दर्द हो रहा था, जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। मतलब मोहन के पेट में दर्द हो रहा था, उसका कारण भी नहीं पता चल रहा था, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, थोड़े बहुत बस उसने फ्रूट्स लिए थे। तो इसका कारण नहीं पता पड़ रहा था कि उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वह पेट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से करहा रहा था। करहाना मतलब जब हमें कोई पीड़ा होती है, दर्द होती है, तो उस टाइम पे जो हमारी आवाज़ मुंह से निकलती है उसको करहाना बोलते हैं। वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा, न जाने उसे क्या बीमारी हो गई है। यह सोच सोच कर मोहन की माँ घबरा रही थी। तो बस उसके मोहन की जो माँ थी वो इसी बात को लेकर घबरा रही थी कि कल ये स्कूल भी नहीं जा पाएगा, पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। बस ये ऐसे ऐसे बता रहा है और ज़ोर ज़ोर से करहा रहा है। तो बस उसकी इस पीड़ा को देख करके ही उसको घबराहट हो रही थी कि इसको कैसी बीमारी हो गई। प्रश्न नंबर 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो मास्टर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की हर परेशानी को समझते भी हैं और उन्हें ये भी पता है कि बच्चे कहाँ नाटक कर रहे हैं या कहाँ कोई बहाना बना रहे हैं। तो क्या चीज़ें ऐसी होती हैं या क्या ऐसे बहाने होते हैं जो मास्टर जी की नज़र में एक बार में आते ही वो समझ जाते हैं कि बच्चे जो हैं नाटक कर रहे हैं या बहाना बना रहे हैं। तो नीचे आपको कुछ रीज़न्स ऐसे बता रखे हैं, कुछ बहानों के नाम दे रखे हैं। जैसे पहले नंबर पे है पेट में दर्द, दूसरा सिर में दर्द, तीसरा चक्कर आना व जी घबराना, चौथा होमवर्क की कॉपी घर भूल आना, पांचवा माता पिता के साथ कहीं जाना और छठा पिताजी का शहर से कहीं बाहर जाना। तो ये ऐसे बहाने हैं बच्चों, नॉर्मली जब हम कोई काम नहीं करके लेके जाते हैं या हमें किसी चीज़ का डर होता है या कोई टेस्ट होता है स्कूल में, तो हम इसी प्रकार के बहाने जो हैं अपने टीचर्स के सामने रखते हैं। तो टीचर्स हमारे इन्हीं बहानों को सुनकर समझ जाते हैं कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो बच्चों जैसे भी आप किसी की तबीयत पूछने जाते हैं तो आप वहाँ से जाकर क्या बातचीत करेंगे उसको एक संवाद के रूप में यहाँ पे लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे प्रश्न जैसे बोला गया कि मोहन की तबीयत आपको पूछने जाना है और उससे आपकी क्या बातचीत होती है, उसका रूप आपको यहाँ वर्णन के रूप में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं पूछती हूँ जाकर, जैसे मोहन कैसे हो। तो मोहन जवाब देता है ठीक नहीं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है। फिर मैं पूछती हूँ उससे कि डॉक्टर को दिखाया, तुमने कोई दवा ली है या नहीं। मोहन बोलता है हाँ, परंतु कोई कारण पता नहीं चल रहा है और कोई दवा काम नहीं कर रही है। इसका मतलब कि हमें कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस कारण से हो रही है। कई डॉक्टर को भी दिखाया, कई दवा भी ली है, पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही है और आराम नहीं मिल रहा है। फिर मैं क्या बोलती हूँ, लगता है समस्या गंभीर है, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को फ़ोन करके फिर से हालचाल पता करूँगा, अब चलता हूँ। तो ये हमारी नॉर्मल बातचीत होती है जब हम किसी की तबीयत की खैर खबर लेने जाते हैं।
तो बच्चों हम नॉर्मली यही मतलब बातचीत उससे करेंगे। एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि संवाद में कभी भी जब हम दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत को संवाद के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसमें पंक्चुएशन वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ अल्प विराम आएगा, कहाँ कॉमा आएगा। तो उस तरह से इन चीज़ों का संवाद में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5, नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है, सोच कर लिखो। तो हम जब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में नाटक शब्द बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। उत्तर देखते हैं। नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है या कोई बहाना बनाता है। तो नाटक मतलब क्या है कि हमें कोई चीज़ शो ऑफ करनी है, कोई किसी चीज़ का दिखावा करना है, तो हम उसके लिए नाटक करके उसको शो ऑफ करते हैं या उसको दिखाते हैं। तो आम जिंदगी में हम नाटक को किस रूप में देखते हैं, एक दिखावे के रूप में देखते हैं या किसी बहाने के रूप में देखते हैं। तो यहीं पर बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने आपको समझाए, पर ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में आपसे पाठ के मध्य मतलब उसके अंदर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए पाठ को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अब क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं जैसे बच्चों कि पाठ में कितने कैरेक्टर थे, दीनानाथ कौन था, मोहन को देखने के लिए कौन कौन आया। तो इस तरीके के प्रश्नोत्तर आपसे पाठ के मध्य से भी पूछे जा सकते हैं। तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि चैप्टर के बीच में से अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप उनका भी उत्तर आराम से लिख पाएंगे। हमारा यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।